अच्छा जी, आज हमने बात करनी है इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स और रेशियोज के ऊपर। ठीक है, रेशियोज क्या है इसके ऊपर हमने बात करनी है। हम इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, पहले ये देखेंगे क्यों इम्पोर्टेंट है, फिर जो है कॉमन मैट्रिक्स देखेंगे क्या क्या है, फिर देखेंगे कि जो है कस्टमर की जर्नी और ये रेशियोज को हम किस तरह से मैच करते हैं, फिर कुछ अहम जो है ना रेशियोज देखेंगे एंड में जाके जो स्पेशल है। रेशियो होती क्या है? बेसिकली आपने मैथ में पढ़ा होगा, जब हम एक चीज को दूसरी पे डिवाइड करते हैं तो एक खास नंबर निकल के आता है। ठीक है, जो बता रहा होता है कि पहला दूसरे का कितने एक्स है। ठीक है, जो फर्ज करते हैं कि हमारे पास 12 ऑरेंज हैं और 2 लेमन्स हैं। ठीक है, तो ऑरेंज की लेमन के साथ रेशियो हो गई 6 से 1 में। हर 6 के बाद हर 6 ऑरेंज के बाद एक लेमन आ रहा है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन बेसिक ये है कि क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू अमाउंट्स शोइंग द नंबर ऑफ टाइम्स वन वैल्यू कंटेन्स और इज कंटेन्ड विद इन द अदर। ठीक, एक में दूसरी वैल्यू कितने टाइम्स आ रही है, बेसिक डेफिनेशन है। अच्छा, अब इसकी जरूरत क्या है हमें? रेशियोज आर इंपॉर्टेंट असेसमेंट टूल। ठीक है, असेस करते हैं जो कहते हैं अंदाजा लगाने को। ठीक है, किसी चीज को असेस करना कि उसमें क्या है, उसमें अंदाजा लगाना। दैट एक्सपर्ट्स यूज, ये एक्सपर्ट जो है पीपीसी मैनेजर्स के लिए, टू क्विकली असेस द परफॉर्मेंस, कि हम अकाउंट की या रिपोर्ट की परफॉर्मेंस को देख के ही जो है क्विकली जज करने के लिए ये रेशियोज को यूज करते हैं। The information revealed through these ratios provides the opportunity to analyze the data more efficiently and make needed changes to achieve the goals. अच्छा जी, लेक्चर 1 में मैंने आपको थोड़े से मैट्रिक्स बताए थे। ठीक है, इंप्रेशंस मैंने बताए थे क्या होते हैं, बिड्स बताई थी, सीपीसी बताई थी, क्लिक थ्रू रेट बताया था, कन्वर्जन रेट बताया था, एकॉस और टीकॉस की बेसिक डेफिनेशंस बताई थी। अब हम इनके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे कॉमन मैट्रिक्स में। पहला है जी सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक। हाउ मच, ये आपको ये बताता है कि आप एक क्लिक को लेने के लिए कितने पैसे पे कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक, तो जितनी ज्यादा होगी आपकी जो है वो कॉस्ट पर क्लिक, तो आगे फिर जाके आपका एक कॉस्ट भी वहां पे उतना वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर सीटीआर नहीं आनी चाहिए। अच्छा जी, सीपीसी होगी आपकी कॉस्ट पर क्लिक, एक क्लिक को लेने के लिए आप कितने पैसे दे रहे हैं। इसी तरह क्लिक थ्रू रेट, या सीटीआर जिसे कहते हैं, कि जितने आपको इंप्रेशन पड़े, जितने लोगों ने आपको देखा और जिसके अगेंस्ट जो है जितनों ने क्लिक किया, जितने लोगों ने क्लिक किया, जितने बार ने क्लिक किया, ये उसकी रेशियो है। ठीक है, ये आपको ये बताती है कि आपकी एड्स की एफिशिएंसी कितनी है। जो आप एड शो कर रहे हैं आप जो है पीपीसी में, उसकी एफिशिएंसी क्या है, इसको क्या फैक्टर्स जो है ना अफेक्ट करते हैं। पहला ये है कि आपकी जो है प्लेसमेंट कहाँ पे है, फिर आपकी रेलिवेंसी जो है ना वो कितनी है, प्राइस, टाइटल, मेन इमेज, ये सब चीजें इसको अफेक्ट करती हैं। टॉप ऑफ द सर्च पे 2 से 3.5% बहुत अच्छी जो है मानी जाती है, और अगर हम सारी प्लेसमेंट्स को इकट्ठे देखें तो 0.35 से 0.40% एक एवरेज क्लिक थ्रू रेट होता है। अभी मैं कोई ये डेफिनेशन बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्चुअल रिपोर्ट में भी जाके ये दिखाता हूँ कि किस तरह से। फिर उसके बाद आपका कन्वर्जन रेट, जिसको सीआर या सीवीआर कहते हैं, कि जितने लोगों ने क्लिक किया उसके अगेंस्ट कितने जो है ना वो पर्सन ने परचेज किया जी, यानी कि ये कन्वर्जन का रेशियो है, कितने लोग जो है ना वो कन्वर्ट हो रहे हैं। अब कोई फिक्स मैट्रिक्स नहीं होता, ये हर निश, हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये डिफर करता है। ठीक है, तो जो छोटे एसएनएल के आइटम्स हैं जिनकी प्राइस कम है, आप उसमें देखेंगे ये 25 से 45% भी चले जाते हैं, जो है कन्वर्जन रेशियो है। मतलब कि 100 बंदे अगर आपके पेज पे लैंड हो रहे हैं तो उसमें से 25 कन्वर्ट हो गए, उन्होंने जो है परचेज कर लिया, या 45 तक ये चला जा सकता है, 50 भी हो सकता है। ठीक है, मैं उन कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ जिन पे सेल्स ज्यादा आ रही हैं,
कुछ ऐसे भी कीवर्ड्स होंगे जिसमें 2 सेल्स आएंगी और 100% कन्वर्जन रेशो होगा, ठीक है। मैं मेन कीवर्ड्स की बात कर रहा हूँ। इसी तरह जो नॉर्मल प्रोडक्ट्स हैं आपकी, उनमें आप देखेंगे कि 10% तक आपको ए कॉस्ट प्रॉफिटेबल जाएगा। अगर ये आपका जो कन्वर्जन आपका रेशियो है, जो आपका कन्वर्जन रेट है 10% के ऊपर है तो आपको ए कॉस्ट प्रॉफिटेबल होगी। अगर इससे नीचे जाता है तो आपकी ए कॉस्ट जो है प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। अगला है जी सीपीए, कॉस्ट पर एक्शन, ठीक है जी। कॉस्ट पर एक्शन ये है कि आपने एक सेल लेने के लिए कितने पैसे दिए टोटल, इसको कहते हैं कॉस्ट पर एक्शन सीपीए रेशियो, ठीक है। इसका जो फार्मूला है कि आपने जो भी स्पेंड किया डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक। तो ये आपको कॉस्ट पर एक्शन निकला है। उसके बाद है जी आरपीसी, रेवेन्यू पर क्लिक। तो एक मिनट जरा मैं फोन सुन लूं। अच्छा जी, आरपीसी, रेवेन्यू पर क्लिक, कि एक क्लिक के अगेंस्ट आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल जो सेल्स हुई डिवाइडेड बाय आप क्लिक्स कर देंगे तो आपको रेवेन्यू पर क्लिक आ जाएगा कि एक क्लिक के अगेंस्ट आपको कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तो अभी जरा इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। अच्छा, ये है बल्क फाइल हमारी, ठीक है। तो अब इसमें मैं एक फिल्टर लगाता हूँ। पहले तो फिल्टर नहीं लगाते, बस ऐसे ही करते हैं। अच्छा, ये देखें, कुछ मैंने ना कॉलम्स हाइड कर दिए ताकि जो अननेसेसरी, ताकि हम जो काम की चीजें उन पर जरा तवज्जो दें। तो मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ। तो अच्छा, पहला हमने क्या पढ़ा जी, सीपीसी। अब ये देखें, ये आपको सीपीसी यहाँ पे नहीं दे रहा, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक। तो सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक मैंने दे दी। तो क्या करूँगा मैं, जरा बताएं। स्पेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स। अच्छा, ये अभी इस वजह से नहीं आ रहा कि जी नंबर्स में convert to numbers। अच्छा, और ये भी आपका टेक्स्ट में है तो इसको भी नंबर बता दें। स्पेंट डिवाइडेड बाय नहीं, हम सीपीसी निकाल रहे हैं ना, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्लिक्स आएगा, नंबर ऑफ यूनिट्स नहीं आएगा जी। सीपीसी हमारा आ गया, ठीक है। अब ये कह रहा है कि आपको एक क्लिक के 0.84 सेंट मिले हैं इस कीवर्ड के ऊपर, ठीक है। हमारी क्या रेशो आ रही है जी, सॉरी, हमारी जो बिड है वो एक्चुअली है 0.80, समझ रहे हैं बात को। और हम टॉप ऑफ द सर्च दे रहे हैं 100। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 1.6 तक अलाउ कर रहे हैं अमेजोन को कि यहाँ तक दिखाए, और एक्चुअल में वो 0.84 तक हमें, जी 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 जी, सही हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। सीपीसी देख लिया, अब है क्लिक थ्रू रेट। क्लिक थ्रू रेट को जरा चेक करते हैं क्या है जी। यहाँ भी आपको शो नहीं हो रहा क्लिक थ्रू रेट, ठीक है ना। तो क्लिक थ्रू रेट के लिए CTR में ऊपर लिख देता हूँ क्लिक थ्रू रेट, और यहाँ पे आता हूँ मैं। इसका फॉर्मूला है जी इम्प्रेशंस डिवाइडेड बाय क्लिक्स।
सॉरी, क्लिक्स डिवाइडेड बाय इम्प्रेशंस, ठीक है। अब इसको आप करेंगे परसेंटेज में, ये ऊपर आपको बड़ा नजर आ रहा है परसेंटेज, और फिर इसके बाद 2 डेसिमल प्लेसेस की बढ़ा लेंगे, तो 0.19% इसका क्लिक थ्रू रेट है। इसकी ना वो जो है, ये आपके जो पॉइंट के बाद दो जो है डेसिमल प्लेसेस मैंने बढ़ा दिए हैं, ठीक है। पहले वो इधर यूं था, ये है ऊपर ऑप्शन, ये देखो, ठीक है ना, इसको जितना बढ़ा लें घटा लें, ठीक है। तो हाँ सॉरी, परसेंटेज में है ना, ये हो गया, तो ये 0.19% हो गया। आगे चलते हैं जी, कन्वर्जन रेट, ठीक है, कितने परसेंट लोग हमारे कन्वर्ट हो रहे हैं, इंसर्ट किया मैंने, यहाँ पे लिखा, इसको CR भी लिखते हैं कुछ लोग, CVR भी लिखते हैं, ठीक है, कन्वर्जन रेट। अब ये भी परसेंटेज में होगा, तो इसको हम करेंगे क्लिक्स डिवाइडेड बाय ऑर्डर्स, ठीक है, ऑर्डर के यूनिट्स जितने भी हैं, टोटल यूनिट्स, ऑर्डर में नहीं जाएंगे, टोटल यूनिट्स में जाएंगे, तो सॉरी, ऑर्डर्स डिवाइडेड बाय क्लिक्स 8.3%, ठीक है। तीन जो मैट्रिक्स आपके निकल रहा है। आगे चलते हैं, कॉस्ट पर एक्शन, CPA is equal to spent divided by number of actions, total units। इसको हम जो है परसेंटेज से हटा देंगे, इसको हम नंबर ही रखेंगे 10। हर 10.13 डॉलर स्पेंड करने के बाद हमें एक क्लिक मिल रही है, ठीक हो गया। अच्छा जी, हाँ जी, एक ऑर्डर मिल रहा है, एक क्लिक नहीं सॉरी, एक ऑर्डर मिल रहा है। आगे है जी रेवेन्यू पर क्लिक, कि एक क्लिक पे हमें रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे RPC रेवेन्यू, तो रेवेन्यू हमारा है टोटल सेल, ये हो गए, ठीक है, और क्लिक्स जो है हमारे क्लिक्स हो गए। हमें हर जी हर एक क्लिक पे एक जो है ना डॉलर का रेवेन्यू मिल रहा है टोटल, ठीक है, ये प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स अभी मैंने जो आपको समझाया, अगर आप इसको अप्लाई करना चाहें नीचे तो इसको ड्रैग डाउन कर दें, ठीक है। तो बाद पे आपको एरर दिखा रहा है क्योंकि इसमें वो डिटेल 0 है, ठीक है, इन पे 0 नहीं है उनको आपको ये दिखा रहा है, ये देखिए। आगे चलते हैं जी, हाँ इसकी कोई रिपोर्ट नहीं होती, ये आगे और भी चीजें हैं, तो इसका जो है यूज भी मैं आपको बताता हूँ क्या है, कुछ का तो आपको जो अंदाजा हो गया होगा। आगे चलते हैं क्या है। अच्छा जी, आगे है जी रिटर्न ऑन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ठीक है, आपका जो रेवेन्यू है उस पे आप PPC कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे तो आपको ये रोआस निकल आएगा, रोआस इसको कहते हैं। ये आपको बेसिकली बताता है कि आपको $1 जो पे कर रहे हैं उसके ऊपर रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है जी, बिल्कुल उससे मिलता जुलता है, जितना ये ज्यादा होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसको हम एकॉस के जो है ना अल्टरनेटिव भी यूज कर लेते हैं, एकॉस के ऊपर आते हैं। आगे एकॉस है एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल, बेसिकली ये बता रहा है हाउ मच ऑफ द सेल्स रेवेन्यू यू आर पेइंग टू गेट द सेल्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, यानी कि आपको जो सेल आई उसका कितने परसेंट आप दे के वो सेल ले रहे हैं, ठीक है। फर्ज करें मेरी आइटम है जो है $50 की, ठीक है, और मैंने एडवर्टाइजमेंट की $10 की PPC चलाई, उसके बाद मुझे एक सेल मिल गई, तो ये हुआ 20% उसका, ठीक है। तो मुझे इस तरह से ये जो है निकलेगा कि आपको ये बताएगा कि 20% आप पे कर रहे हैं अपनी आइटम सेल प्राइस का एक सेल लेने के लिए PPC से, ठीक है। इसको हम कहते हैं ए कॉस्ट। तो इसका फार्मूला सिंपल सा है कि जो PPC की कॉस्ट है डिवाइडेड बाय जो PPC की सेल है, ठीक है। ये आपको बल्क शीट में तो वैसे ही आपको ये नजर आ रहा है, ये
जी जी, ये कॉस्ट नजर आ रहा है ऑलरेडी। अच्छा, उसके बाद ये है ब्रेक इवन कॉस्ट। क्या होता है आपका ब्रेक इवन कॉस्ट? आपका ये होता है कि जो भी आपका प्रॉफिट मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन है जो भी, तो उतने परसेंट आपका ये ब्रेक इवन कॉस्ट होता है। फर्ज करें आपने आपके प्रोडक्ट का मार्जिन है 30%, तो आपका ब्रेक इवन कॉस्ट 30% हो गया। ब्रेक इवन का मतलब ये है कि जहां आपको ना, हाँ, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, तो ब्रेक इवन कॉस्ट जहां भी आएगा उसका मतलब ये होगा जितने का आपने खरीदा है उतने का आप जो है बराबर में जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब ए कॉस्ट कितना होना चाहिए? ये बात सोली डिपेंड करती है कि आपका पीपीसी का गोल क्या है। अगर आपका गोल है स्टार्ट में अभी आपने जो है ना वो सिर्फ जस्ट लॉन्च ही की है, तो फिर तो आप एक कॉस्ट को नहीं देखेंगे। आपका स्टार्ट में पहले दिन 200-400% भी आएगा, तो कुछ दिन आपका 15-20 दिन 100% ही रहेगा। जो डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेटजी पे, प्रोडक्ट पे, मार्जिन पे, बहुत सारी चीजों पे। तो 100% भी स्टार्ट में आ सकता है। थोड़ा सा जो है गुजर गया, फिर आपका जो है गोल ये होगा कि कम से कम मैं बराबर में तो आ जाऊं। ठीक है ना, जो है प्रॉफिट हो ना नुकसान हो। जब आपकी रैंकिंग हो गई, जब आप जो है रैंक कर गए, फिर आपका ये गोल होगा। और फिर जब आप इस्टेब्लिश हो गए, 2-3 मंथ जो है पुराने हो गए, ऑडिट से रिव्यूज भी आ गए, उसके बाद फिर आपका ये गोल हो जाएगा कि चले जो आ रहा है जो आपका जो मार्जिन है उसका हाफ जो है वो एक कॉस्ट हो जाए। ठीक है, ये आइडियल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इतना आप उसका वो गोल जो है बना सकते हैं। अगेन ये डिपेंड करता है आपके पीपीसी गोल के ऊपर, कोई हार्ड एंड फास्ट या फिक्स रूल नहीं है इसमें। आगे जाते हैं टेक कॉस्ट, टोटल एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ऑफ सेल। अच्छा, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें हम सिर्फ पीपीसी की सेल उठाते थे, पीपीसी की कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीपीसी की सेल। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पीपीसी की कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, टोटल सेल्स रेवेन्यू। हाँ, ऑर्गेनिक भी आ रहा है जो। ठीक है, अब अल्टीमेटली आपके जो है प्रॉफिटेबिलिटी को ये टेकॉस ही जो है ना डिटरमाइन करता है। टेकॉस आपका हाई है, अगर आपका टेकॉस जो है ना टेकॉस वो प्रॉफिटेबल है, तो आप कहेंगे ठीक है जी, कोई मसला नहीं। ठीक है, कोई नहीं आता रहे जो है एक और हाई। अब ओवरऑल तो प्रॉफिट में है, असल तो ये देखना है आपने। तो ये आपका अल्टीमेट जो है ना जो है नॉर्थ स्टार है। नॉर्थ स्टार मतलब वो पुराने जमाने में लोग सफर करते थे ना, उस वक्त जो है दुब्बे अकबर होता था एक जो है बड़ा सितारा होता है, और वो रात को सफर करते थे उसको देख के कि ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, तो उससे उस सिमत का तयन हो जाता था। तो ये भी हमारे ऑप्टिमाइजेशन में सिमत का तयन करता है कि टेकॉस के हम एक्चुअल में अब कहाँ पे खड़े हुए हैं। ठीक है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। अच्छा, अब ये फिर आर्बिट्रेरी नंबर्स हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये मैं वो जनरल बता रहा हूँ कि बेस्ट कॉस्ट जो है पुराने अकाउंट के लिए 5 से 10% हो। अच्छा है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, फिर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट की आपके मार्जिन के ऊपर भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपका मार्जिन 10% है या 12% है, तो फिर ये और तरह से काम करेगा। बहरहाल एक 20-30% मार्जिन वाली जो है ना प्रोडक्ट पे, जो 25 to 30 वाली पे 5 से 10% आपका ओल्ड जिसकी अच्छी अकाउंट हेल्थ है उस पर होना चाहिए। और नए अगर हैं आप तो 10 से 20% तक हो। और अगर आपका 5% से लोअर है ये टेक कॉस्ट, इसका मतलब है कुछ आप छोड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी छोड़ रहे हैं। ठीक है, आप पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे पीपीसी को, अंडर यूटिलाइज्ड है। कैलकुलेटिंग द टेक कॉस्ट ऑन एसिन लेवल इज रियली नॉट इजी। ठीक है, अच्छा, एसिन लेवल के ऊपर ना आपको ये थोड़ा सा कैलकुलेट करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि ब्रांड हेलो एक जो है कंसेप्ट है अमेजोन पे। जब आप स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स ऐड चलाते हैं, वो तो आपकी नॉर्मल होती है, एक एसिन डाल दिया उसमें। लेकिन जब आप दूसरे टाइप में आते हैं, क्या है जी, वहाँ पे स्पॉन्सर ब्रांड एड्स, वहाँ पे हेडलाइन सर्च एनालिटिक्स भी आ जाती हैं कि आपकी एक ऐड आ रही है, उसमें 3 एसेंस आ रहे हैं। ठीक है, अब कहाँ से क्लिक हुई, कहाँ जो है वो परचेज आई, ये अमेजोन ट्रैक नहीं करता। ठीक है, तो हो सकता है आपको जो है क्लिक उस पर मिली, या जो है वैसे भी ये हो सकता है कि आपने 2 प्रोडक्ट्स जो है लगाई हुई हैं। ठीक है, तो 2 वेरिएशन हैं, 3 वेरिएशन है, 4 वेरिएशन हैं। अब कस्टमर आपकी ऐड पे जो है ना क्लिक करके आ गया, उसने वो चेंज की वेरिएशन। तो ये थोड़ा सा ना ब्रांड हेलो की वजह से आपका इस इन लेवल पे टेक कॉस्ट को कैलकुलेट करना थोड़ा सा मुश्किल है, इस लिहाज से, खासतौर पे जब आप सारी एड टाइप्स को यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसको हमने लोअर जो है वो किस तरह से करना है। ठीक है,
उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उसको छेड़ेंगे। तो टॉप में है हमारी सेल्स, ठीक है ना, सॉरी आपकी कॉस्ट है, पीपीसी की कॉस्ट है ना, ये देखें बैक जाते हैं, टॉप में क्या है, पीपीसी की कॉस्ट है। तो आप या पीपीसी की कॉस्ट को कम करेंगे, ठीक है। तो कम किस तरह से करेंगे मुझे बताएं। एक तो ये है कि ऑप्टिमाइज करेंगे, ठीक है, हाँ बिड कम करेंगे। दूसरा ये है कि बजट को कम कर दें, या बिड कम कर दें या बजट कम कर दें, ठीक है। इस वेरिएबल को आप इस तरह से छेड़ सकते हैं। दूसरा आप अपने जो है ना वो रेवेन्यू को बढ़ा लें। अब रेवेन्यू किस तरह से बढ़ेगा आपका, आप ऑप्टिमाइज अच्छी कर लें, टारगेट अच्छी कर लें, ठीक है। जो नॉन कन्वर्टिंग टारगेट्स हैं उनको जो है बाहर निकाल दें, ठीक है। या अपनी ऑर्गेनिक सेल्स जो है वो किसी और तरीके से अच्छी कर लें, उसको रैंक कर लें। तो मतलब इन्हीं वेरिएबल्स को, जो भी इसके वेरिएबल्स हैं उसको छेड़ के आप इसको फिक्स कर सकते हैं, इसको लोअर कर सकते हैं। टेकॉस कैन बी लोअर्ड बाय ईदर कटिंग द बजट, ठीक है, आप जो है बजट को कम कर लें, ऑप्टिमाइज सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक को ऑप्टिमाइज कर लें, इंक्रीज ऑर्गेनिक सेल, or on the PPC, but on PPC controlling might cause you lose the visibility। लेकिन अगर आप जो है ना वो उसका बजट कम कर देते हैं तो हो सकता है आपकी जो है विजिबिलिटी कम हो जाए। As the CPCs are increasing day by day and headline search ads and sponsored display ads cover the top of the search and buyers have to scroll down to get the organic listing resulting in higher CPC। आप आजकल देख रहे हैं कि अमेज़न में एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा चल रही है। जब स्पॉन्सर्ड जो हेडलाइंस ऐड चल रही होती है, ठीक है, हेडलाइन सर्च ऐड, उसके नीचे फिर वो जो है दूसरी आती है, तो ऑर्गेनिक रिजल्ट तो वैसे नहीं शो होते। तो पहले कस्टमर स्क्रॉल करता है, नीचे जाता है, तो फिर जाके देखता है। तो अगर आप इसमें ऊपर वाले उसमें हिस्सा नहीं लेंगे तो हो सकता है कि जो है आप वो वाली सेल को मिस कर दें, ठीक है। Best way to optimize the take cost is by starting the CPC optimization rather than cutting the budgets। आप CPC को ऑप्टिमाइज करें, स्टार्ट यहाँ से करें, बाद में आप देख लें कि आपने क्या करना है। कन्वर्जन रेट भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके टेक कॉस्ट को कम करने के लिए। और बजट की एलोकेशन जो है ना वो भी बहुत मायने रखती है। आगे इंस्टेड ऑफ कटिंग द, अच्छा इसमें यह है कि अगर आपने बजट को कम करना भी है तो यकदम बहुत एब्रप्टली कम या ज्यादा ना करें। 30% के बजाय आप जो है 15% या 10% पे कम कर दें, या ऐसा कर लें कि वो 5% आप जो है ना वो बिड डिक्रीज कर दें और 10% जो है बजट को कम कर लें, यानी कि मिक्स एंड मैच यूज कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अगली है जी रेवेन्यू पर क्लिक जो है रेशो, ये मेरे ख्याल में हो गया पहले, है ना। रेवेन्यू पर क्लिक जो है ना बेसिकली हमारी टारगेट जो है ना सीपीसी को कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, और ये इनवर्सली रिलेटेड होती है एक कॉस्ट से। यानी कि अगर आपका रेवेन्यू पर क्लिक, एक क्लिक पर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो आपका एक कॉस्ट कम होता जाएगा। जैसे अगर आपका जो है ये रेवेन्यू कम होता जाएगा, आपका एक कॉस्ट बढ़ता जाएगा। अच्छा जी, पीपीसी ऑर्डर्स रेशियो सिंपल है कि आपके टोटल ऑर्डर्स और जो है पीपीसी ऑर्डर्स के दरमियान क्या है, एड सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स, ठीक है। अच्छा, ये अब आपको क्या बताता है, ये आपको ये बताता है कि आप पीपीसी पे कितने अग्रेसिव जा रहे हैं या कितनी अपॉर्चुनिटी आप लूज कर रहे हैं। अगर बहुत ज्यादा है ये रेशो तो इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा पैसा लगा रहे हैं पीपीसी पे, और अगर ये नॉर्मल रेंज से कम है तो इसका मतलब ये है कि आप अंडर द टेबल अपॉर्चुनिटीज छोड़ रहे हैं, ठीक है, आप जो है वो लीव कर रहे हैं। आप पूरी तरीके से ये कैसे शो कर रहा है कि टोटल सेल अगर पीपीसी सेल हो रही है 10 यूनिट और ऑर्गेनिक सेल हो रहा है 15 यूनिट, तो इन्हें आप अगर डिवाइड करेंगे जी जी 10 डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। तो इस परसेंटेज क्या बेसिकली वो होगा, जो बेसिकली ये है कि इसमें ये है कि आप पीपीसी पे कितने ऑर्डर ले रहे हैं और जो है ना वो ऑर्गेनिकली कितने रहे हैं। इसमें दो चीजें शो कर रहा है, एक तो आपकी पीपीसी की एफिशिएंसी कितनी है, पैसे आप कितने खर्च कर रहे हैं पीपीसी पे, दूसरा आप ये सर्च कर रहे हैं, दूसरा आप ये कर रहे हैं कि आप ऑर्गेनिकली रैंक कहाँ है, ये भी आपको ये शो कर रहा है, ठीक है, कि आप ऑर्गेनिकली कहाँ पे रैंक कर रहे हैं। अगर अच्छे रैंक है तो इसका मतलब आपकी ऑर्गेनिक सेल ज्यादा होगी, ठीक है। तो अगर स्टार्ट कर रहे हैं आप तो स्टार्ट में तो जो है 50% या उससे ज्यादा जो स्टार्ट के 2 मंथ्स में होगी, लेकिन जब आप स्टैब्लिश हो गए हैं तो 30% से ज्यादा आपकी पीपीसी सेल्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इतनी हो, मतलब कि हार्ड एंड फास्ट नहीं है, फिर भी 5-7% 10% ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, अब ये कस्टमर का जर्नी क्या होता है अमेज़न के ऊपर। पहले आता है कस्टमर, वो सर्च करता है कोई भी आइटम, ठीक है,
कीवर्ड डालता है, अपनी जो है मनपसंद आइटम देखता है, क्या वो देख रहा है, अपनी वो कैटेगरी को जो है ब्राउज करता है, या जहाँ पे भी है वहाँ जो देख रहा है, तो वो सर्चिंग फेज है। फिर उसके बाद आपके पेज के ऊपर लैंड कर गया आपकी एडवर्टाइजमेंट देख के, ठीक है, तो ये हो गया लैंडिंग या लैंड कर गया। तीसरा है कि उसने परचेज कर लिया। अब मैंने जो आपको मैट्रिक्स बताए हैं, ये इन जो है ना जर्नी में ये जो है किस तरह से फिक्स होते हैं, ये उस जर्नी में आपने क्या चीजें देखनी है, किस तरह से देखनी है, ये मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कस्टमर आया, उसने कोई भी जो है ना कुछ आइटम सर्च किया, कीवर्ड लिखा, ठीक है, आपकी ऐड है, उसकी तो सबसे पहले है प्लेसमेंट, कि वो कहाँ पर है, ठीक है। सर्च करें, आपकी जो है बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर है, बॉटम ऑफ द पेज के ऊपर है। अब आपके इंप्रेशन पड़ जाएंगे, इंप्रेशन आपके आ गए, लेकिन वो कस्टमर देख ही नहीं रहा, आपकी ऐड है ही नहीं, उसको नजर ही नहीं आ रही, तो इंप्रेशन होंगे, क्लिक्स नहीं होंगी। तो यहाँ पे आपका क्लिक थ्रू रेट आपको बताएगा कि कुछ ऊपर वाले हिस्से में मसला है सर्चिंग में। क्या हो सकता है मसला? पहला मसला मैंने आपको बताया, हो सकता है कि प्लेसमेंट का मसला हो, आपकी ऐड वो जो है देख ही नहीं रहा कस्टमर, 1000 बंदे हैं वो देखते हैं, उसके बाद एक बंदा जाके उसको नजर आती है ऐड। नहीं नहीं, लाजमी नहीं, बाज कीवर्ड के ऊपर आपको बॉटम पे या मिडल पे भी आती है सेल्स, लेकिन ये आपको ये बता रहा था कि क्लिक थ्रू रेट आपका टॉप पे ज्यादा होगा, बॉटम और मिडल में कम होगा, ठीक है। दूसरा ये है कि आपकी प्रोडक्ट कितनी रेलेवेंट है, जो कस्टमर सर्च कर रहा है, फर्ज करें कस्टमर जो है पेन सर्च कर रहा है, आप उसको कुछ और दिखा रहे हैं, शूज दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये रेलिवेंसी बहुत ज्यादा काउंट करती है, ठीक है, वो क्लिक नहीं करेगा, उसको पता है मैं तो ये देख ही नहीं रहा। तीसरा, अब इसमें क्या आ गया, आपकी जो है प्राइस आ गई, सारे बेच रहे हैं जो है 10-10 में, आप बेच रहे हैं 30 में, कस्टमर क्लिक ही नहीं करेगा, ठीक है। दूसरा, आपका मेन इमेज आ जाएगा, बेच आप रहे हैं ग्लास, आप तस्वीर लगा दें जूते की, लेगा कोई? नहीं लेगा। या आप भी ग्लास लगा रहे हैं लेकिन वो गंदा सा ग्लास है, उसकी जो है आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है इमेज की, मेन इमेज की, नहीं क्लिक होगी, ठीक है। उसके अलावा आपका टाइटल है, आपने सही तरीके से टाइटल नहीं लिखा, कुछ और लिख दिया, या अजीब गरीब जो मेन सर्च टर्म है जिसका जो है ना सर्च वॉल्यूम हाई है वो नहीं डाली आपने, कस्टमर देखता है उसको पसंद ही नहीं आता, मतलब कि वो ये ऑब्जर्व ही नहीं कर पाता कि ये चीज वही है जिसको मैं देख रहा हूँ, जिसको मैं सर्च कर रहा हूँ, वो क्लिक ही नहीं करेगा उसके ऊपर, ठीक है। डिलीवरी टाइम आपका, सारे लोग डिलीवर कर रहे हैं जो है 5 दिनों में, आप कर रहे हैं 1 महीने के बाद, दूसरे नजर आ जाता है ना, प्राइम डिलीवरी इस डेट तक होगी डिलीवरी, नहीं क्लिक करेगा, क्लिक थ्रू रेट नहीं आ रहा, ठीक है। इसके अलावा आपका सोशल प्रूफ है, स्टार रेटिंग है, आपकी 3 स्टार रेटिंग है, कस्टमर जो बाकी आपके हैं कंपटीटर उनकी 5 स्टार है या 4.5 है, नहीं होगी क्लिक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लिंक हो रही हैं सर्चिंग से, और इसका इफेक्ट कहाँ पे पड़ रहा है? क्लिक थ्रू रेट पे। अच्छा, अब आ जाते हैं लैंडिंग के ऊपर। लैंड कर गया कस्टमर आपके पास, लैंडिंग में आपके अब आपकी कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, कितने परसेंट लोग जो है ना वो लैंड करके आ रहे हैं आपके पास, एक चीज आपकी जो है रेलिवेंसी पे ये काउंट हो गया। फिर उसने आपके बाकी इमेजेस देखे, आपके बुलेट पॉइंट देखे, आपके प्रोडक्ट के फीचर्स देखे, आपकी वेरिएशंस देखी, ठीक है, आपकी ईबीसी कंटेंट देखा, आपकी वीडियो देखी उसने, साथ में और स्पॉन्सर्ड शो हो रहे हैं उनको उसने कंपेयर कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लैंडिंग में आपका कन्वर्जन रेट और सीपीसी, कॉस्ट पर क्लिक जो है वो कितनी आ रही, कितने लोगों ने क्लिक किया, पहले ऊपर था, अब यहाँ पे आपका जो है कन्वर्ट कितने लोग हो रहे हैं, ठीक है। ये मैट्रिक आपके लैंडिंग पेज से मुतालिक है। लोग आपके पास वो क्लिक करके आ रहे हैं लेकिन कन्वर्ट नहीं हो रहे, क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहे? ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई इसमें कहीं पे मसला है, ठीक है। यहाँ पे फिर हम इसको एक्सप्लोर करेंगे, प्राइस भी देखेंगे, आप अपनी देखेंगे कि मैं वो वेरिएशन दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा, मेरी इमेजेस कैसे हैं, मेरी प्रोडक्ट की जो है ना वो डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखी है वो कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, ये सारी चीजें इधर आ जाएंगी। उसके बाद फिर जो है ना वो कस्टमर परचेज कर लेता है। अब कितने परसेंट लोग जो है ना वो कन्वर्ट हुए, परचेज हुए, आपको सीपीए क्या बढ़ा, कॉस्ट पर एक्शन क्या बढ़ा, क्लिक बहुत सारों ने कर लिया, कन्वर्ट नहीं हुए, बहुत थोड़े हुए हैं, ये कॉस्ट आपका हाई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने ये कॉस्ट जो है आपका आखिरी स्टेप में आ जाता है, ये आपको बता रहा है कितने लोग कन्वर्ट हुए, आखिर में कुछ मसला है, ठीक है। तो ये पूरे जो है ना कस्टमर जर्नी को हमने जब एनालाइज करते हैं तो फिर हमें जो है पता लगता है कि हमारा इशू कहाँ पे आ रहा है। डायरेक्टली हम ऐसी जो है ना वो किसी भी चीज को नहीं छेड़ देते। अब
आपको अंदाजा हुआ होगा कि क्लिक थ्रू रेट का क्या मकसद है, उससे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब देखें, अब फर्ज करें आपकी ये कॉस्ट कम आ रही है, सॉरी वो ज्यादा आ रही है, कॉस्ट ज्यादा आ रही है। आपने जब चेक किया कि इंप्रेशन नहीं पड़ रहे, एक इंप्रेशन पड़ा है, एक क्लिक को उसके बाद नहीं किया परचेज उसने, जहरी सी बात है कि, या एक दो ने, चार ने क्लिक किया, उसमें से एक ने परचेज किया, एक कॉस्ट आई होगी। ठीक है, तो ये चीजों को रिलेट करके हम फिर देखते हैं, या हम जो है ये देखते हैं कि इंप्रेशन पड़ रहे हैं और जो है क्लिक्स नहीं हो रही। एक मिनट, ठीक है जी, ये परचेज का हो गया, मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आपने चीजों को रिलेट करना है, ठीक है, तो ये पता लगेगा। ऐसे अंधाधुंध जो है ना, आते साथ ही कुछ जो ना ऑप्टिमाइजेशन नहीं शुरू कर देनी, चीजों को पहले देखना है कि वो कहाँ पे मसला आ रहा है। अच्छा जी, अब है टारगेटेड सीपीसी। ठीक है, एक तो वो सीपीसी थी जो आपने जो निकाली, एक्चुअल सीपीसी क्या आ रही है, कॉस्ट पर क्लिक। टारगेटेड सीपीसी वो है कि बेस्ड ऑन द करंट कन्वर्जन रेट, कि हमें मैक्सिमम हम कितना पे कर सकते हैं एक क्लिक के लिए। ठीक है, अपनी कैपेसिटी और कन्वर्जन रेट देख के एक क्लिक के लिए। तो अब इसके तीन फार्मूलेज हैं, मैं आपको ये सारे एक्सप्लेन कर देता हूँ, और इसमें से यूज कौन सा करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहला फार्मूला है जी, रेवेन्यू पर क्लिक जो आपने निकाला मल्टीप्लाई बाय आपका ब्रेक इवन कॉस्ट जो भी है, इससे ज्यादा आपने पे नहीं करना। ठीक है, अभी हम जरा करके देखते हैं। आपका रेवेन्यू पर क्लिक ये आ रहा है 1.8, तो यहाँ पे मैंने टी डॉट सीपीसी निकालनी है। फर्ज करें हमारा मार्जिन है 30%, तो मैं ये 30% कर देता हूँ। अब इस फार्मूले के तहत ये हमें पता लग रहा है कि इशारिया 32 से ज्यादा हमें पैसे नहीं पे करने इसके लिए, हाँ इस क्लिक के लिए। दूसरा फार्मूला आपका टारगेटेड एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, और सीपीए इन डॉलर। ठीक है, डॉलर में आपकी जो भी सीपीए आ रही है, कॉस्ट पर एक्शन, आप जो चाह रहे हैं इतनी सीपीए हो मेरी। फर्ज करें आपका 30% है मार्जिन, तो आप ये चाह रहे हैं कि मैं 30% पे अभी ब्रेक इवन पे आ जाऊँ। ठीक है, तो इस उस लिहाज से निकालेंगे। नहीं तो आप जो है ना अपना कैलकुलेट कर लें। आप ये चाहते हैं कि जी मैं सेल भी कर लूँ, मुझे 10% जो है बच भी जाए, तो फिर आप 30% रख लेंगे। आप 10% आपने वो निकाल दिया, तो आपका जो है सीपीए इन डॉलर अब वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट, के उसके ऊपर कन्वर्जन रेट कितना आ रहा है। अब जरा इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। एक और यहाँ पे कर लेते हैं, टी डॉट सीपीसी 2 में इसको कर देता हूँ। अब हमने जो है ना सीपीसी निकालनी है अपनी, जी अपनी सीपीसी हमने वो निकालनी है। देखें अब एक सेल पे हमें जो है ना वो कितने पैसे आ रहे हैं, 10.13 डॉलर, नहीं 12.99 डॉलर, ठीक है ना, 12.99। अब मैं कह रहा हूँ मुझे इसका 20% जो है ना वो चाहिए, इतनी तक मैं कॉस्ट बेयर कर सकता हूँ। तो 12.99 मल्टीप्लाई बाय 20%, तो मैं कह रहा हूँ मैं 2.60 कॉस्ट देना चाहता हूँ इसकी मैक्सिमम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.60 मल्टीप्लाई बाय, क्या था जी, मल्टीप्लाई बाय कन्वर्जन रेट आपका। ठीक है, कन्वर्जन रेट आपने निकाला था, ये है 8.3%। तो अब ये फार्मूला मुझे बता रहा है कि अगर मैंने 10% प्रॉफिट भी कमाना है तो मुझे 0.83% के कन्वर्जन रेट से इशारिया 22 से ज्यादा नहीं देना चाहिए इसको। अगर मैं इसको ब्रेक इवन पे लाता हूँ जैसे हमने वो पिछले को किया है, तो ब्रेक इवन में हमारा बनेगा 12.99 मल्टीप्लाई बाय 0.30 इज इक्वल टू 3.8। तो 3.8 में अगर पे करता हूँ एक उसके लिए, एक सेल के लिए मैक्सिमम मैं पे करने की कैपेसिटी है मेरी, तो देखें ये तकरीबन बराबर आ रहा है। ठीक है, रेवेन्यू पर क्लिक और मल्टीप्लाई हमारा जो ब्रेक इवन कॉस्ट था, तो ये भी हमने वही तकरीबन किया है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स और हैं, ये आपने देख लिया। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे, रेवेन्यू पर क्लिक
मल्टीप्लाई बाय ब्रेक इवन कॉस्ट। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है? आपका सीपीए, आपका टारगेटेड सीपीए, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जो है आपका कन्वर्जन रेट, ठीक है। अब एक और फार्मूला है तीसरा, जो अमूमन हमारे जो पाकिस्तानी कम्युनिटी यूज कर रही है, स्पेंट डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेक इवन कॉस्ट। तो ब्रेक इवन कॉस्ट हमारा पॉइंट जो है 30 हो गया, ठीक है 32 जी, 32 नहीं 30% मैं कह रहा हूँ। स्पेंट डिवाइडेड बाय क्लिक्स, तो अब इसको कर के देख लेते हैं। तो ये इंसर्ट स्पेंट डिवाइडेड बाय क्लिक्स मल्टीप्लाई बाय 0.30 जी, 0.25, ठीक है जी। तो इसके मुताबिक ये बन रहा है। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इन दोनों में से कोई यूज करें। ये पहले वाला इजी है, लेकिन ये जो है ना आपका, अब देखते हैं ये हर कीवर्ड के हिसाब से आपका ये डिफरेंट भी हो सकता है। देखें जाते हैं हम देखते हैं कहाँ पे आ रहा है। अच्छा वो हमने निकाल सर ये जो 2 वाला निकाला है t.cpc2 सर, ये हम ब्रेक इवन भी करेंगे या जिस तरह पहले आपने जो फॉर्मूला लगाया था उस पे करेंगे? देखिए ये आपकी मर्जी है ना, आप वो चाहते हैं कि आपने ब्रेक इवन अगर आपका है, जो गोल है, टारगेट है, तो आप फिर ब्रेक इवन पे रखें। अगर आप ये चाह रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इसमें प्रॉफिट रख लूँ 5% या 10%, तो आप उसमें से वो माइनस कर देंगे, और जो भी आपका सीपीए बन रहा है टारगेटेड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू डॉलर में, ठीक है, पाउंड में, डॉलर में, करेंसी में, उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है कन्वर्जन रेट से, ठीक है। अब देखें ये यहाँ पर जो है कितना फर्क आ रहा है। देखें ये पहले दो बता रहे हैं 3.90 टारगेट सीपीसी, ये बता रहे 3.80, और ये तीसरे वाला आपको बता रहा है 48। क्यों? ये जो तीसरे वाला है ना, ये आपको कॉस्ट को देख रहा है, सिर्फ सेल्स को नहीं देख रहा, रेवेन्यू को नहीं आपको देख रहा। ये सिर्फ और सिर्फ जो बेस कर रहा है आपकी वो कॉस्ट के ऊपर है, स्पेंड डिवाइडेड बाय क्लिक्स, ठीक है ना। ये आपको इस जो है वो कॉस्ट को देख रहा है, आपके रेवेन्यू को इग्नोर कर रहा है। इस वजह से मैं इसको जो है पसंद नहीं करता। यहाँ पे आप जो है ना वो रेवेन्यू को देख रहे हैं, और यहाँ पे आप जो है कन्वर्जन को देख रहे हैं, ठीक है। तो अपना टारगेट प्लस कन्वर्जन, तो मैं तो जो रिकमेंड करूंगा आपको कि वो आप इसको यूज करें, ठीक है। नहीं तो आप इसको भी कर सकते हैं, ये दूसरे फार्मूले को। आगे चलते हैं जी। बजट कंजम्पशन रेशो, ठीक है जी। बजट कंजम्पशन रेशियो अब आपकी ये है कि आपकी जो कैंपेन है वो कितना बजट कंज्यूम कर रही है। हाउ मच बजट इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द कैंपेन, इफ 80% और मोर इट मींस ऑलमोस्ट आउट ऑफ बजट, ठीक है। फिर हम उसका 10-20% जो है बजट बढ़ा के देख लेंगे कि क्या हो रहा है, उसका क्या इफेक्ट आ रहा है। और अगर ये 80% से कम है तो फिर हम उसको जाने दें, ठीक है, या वो है नॉर्मल यूटिलाइजेशन है, ठीक है। ये भी हमारा गोल पे डिपेंड करता है कि अगर हमारा गोल एक्सपेंशन में है, हम फुल यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, तो हम फिर इसको यूज करेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है? एवरेज डेली स्पेंड्स डिवाइडेड बाय कैंपेन बजट। और एवरेज की डेली स्पेंड्स की वो कैसे आप करेंगे कैलकुलेट? स्पेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज रिपोर्टिंग, ठीक है। तो ये सिर्फ आप जो है ना बल्क शीट में ही आपको लगेगा, ये आप जो रिपोर्ट्स में नहीं लगा सकते। तो ये मैं बल्क शीट में इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। डाटा में गए, फिल्टर में गए, आपने बजट टाइप यहाँ पे अनहाइड में कर दूँ, हाइड की से कॉलम, रिकॉर्ड टाइप, तो रिकॉर्ड टाइप मैंने ये सब हटा दी, सिर्फ कैंपेन रख दिया। अब ये कैंपेन हैं, ठीक है। तो अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, आखिर में मैं जाता हूँ और ये वाला कॉलम इसमें मैं कर देता हूँ बजट यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो फार्मूला यहाँ से देख लें जी, क्या है आपका? एवरेज डेली स्पेंड्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय कैंपेन बजट। तो एवरेज डेली स्पेंड्स क्या होंगी हमारी? अब जी एवरेज डेली स्पेंड्स है आपकी, ये जो स्पेंड है, ये जो टोटल स्पेंड है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, यानी कि कितने दिनों की आपने ये बल्क शीट डाउनलोड की है। हाँ 7 डेज है, 12 डेज है, जो इसलिए मैंने आपको नेमिंग कन्वेंशंस कहा था कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। ऊपर लिखा होगा, आपको 1 मिनट में आप कैलकुलेट कर लेंगे। टाइटल में आपके आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है, कि बल्क शीट की कहाँ से कहाँ तक की, आपको पता है ये जी फर्क करते हैं कि ये 7 दिन की है, ठीक है। तो ये 7 दिन का हो गया।
अब मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय कैंपेन बजट। कैंपेन का बजट ये आपके पास स्टार्ट में आ रहा होता है यहाँ पे, मैंने हाइड की, मैं कॉलम हाइड कर देता हूँ। ये देखें ये आ रहा है 15, ठीक है। हाँ हाँ डेली बजट जो आप दे रहे हैं, तो ये हो गया आपका, ये डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइडेड बाय ये, ठीक है। फॉर्मूला इतना चलाएंगे तो ये आपका आ गया 1.84%। मेरे ख्याल में ये जो है ना ये गलत आ रहा है, 7 डेज की नहीं है ये कैंपेन, ये मेरे ख्याल में हमने ज्यादा की निकाली हुई है शीट है, ठीक है। चलें एज्यूम करते हैं ये 30 डेज की है, तो ये इसको हम परसेंटेज में निकाल लेंगे। 42%, 43% यूज हो रहा है, तो इसको हमें बढ़ाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर ये हमारा जो है फर्ज करें जैसे ये है, ये 94% यूज हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है ये कैंपेन सारा बजट यूज कर रही है, तो फिर हम इसको ऑप्टिमाइज करेंगे। अगर ये ऑप्टिमाइज है, इसका एक कॉस्ट ठीक है, तो फिर हम इसको स्केलिंग एक्टिविटी के लिए बढ़ाने के लिए कि हम इसको और करें, तो फिर हम इसका बजट जो है ना इंक्रीज कर देंगे। कितना इंक्रीज करेंगे? 10-20%, 5%, इससे ज्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये बजट कंजम्पशन रेशो का आपको आइडिया हो गया क्या होती है बजट कंजम्पशन। अच्छा जी, ये अब सबसे अहम आपके लिए आ रही है और ये हिडन रेशियो है, ठीक है, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये बड़ी जो है पावरफुल रेशियो है, इसको तो हम कहते हैं ए कॉस्ट पावर रेशियो या कन्वर्टिंग वर्सेस नॉन कन्वर्टिंग स्पेंड रेशियो, ठीक है। कि कितना आपका स्पेंड जो है वो जो कन्वर्टिंग टारगेट्स में जा रहा है और कितना आपका स्पेंड जो है नॉन कन्वर्टिंग टारगेट्स में जा रहा है, मतलब जाया हो रहा है। आपने कीवर्ड लगाया हुआ है, आपने नहीं, नो सेल्स, सेल्स वर्सेस नो सेल्स, ठीक है। ऐसे टारगेट्स जिन पे सेल आ रही है वर्सेस ऐसे टारगेट जिन पे सेल नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो उसमें अब दो चीजें आपकी जो है ना जो है मैयर हो रही है। एक तो ये है कि आपने अनटेस्टेड बहुत ज्यादा लगा दी है, 600 कीवर्ड आपने डाले हुए अनटेस्टेड हैं, एक एक डॉलर वो सब ले रहे हैं, तो इतना ज्यादा बजट वो वेस्ट कर रहे हैं। एक तो ये हो जाते हैं, दूसरे वो ये हो जाते हैं कि आपके नेगेटिव्स आपने ऐड नहीं किए, ठीक है, बहुत ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो जाहिर करता है, ये जाहिर करता है कि आप रिसर्च या डिस्कवरी कैंपेन्स पे कितना बजट लगा रहे हैं, ठीक है, और आप नॉर्मल जो आपकी कन्वर्ट हो रही हैं उन पे कितना लगा रहे हैं। तो बेसिकली होता ये है कि डिवाइड ओवरऑल अकाउंट कॉस्ट पर कन्वर्जन बाय कॉस्ट पर कन्वर्जन ऑफ ऑल क्यूरीज विद एटलीस्ट 1 कन्वर्जन, ठीक है। तो मतलब ये हो गया इसका कि वो तमाम टारगेट्स जिस पे एक कन्वर्जन आ रही है, ठीक है, वो उसको हम रखेंगे नीचे और ओवरऑल अकाउंट की स्पेंड रखेंगे ऊपर। भी इसके जो फार्मूले पे आते हैं, ऑब्जेक्टिव देख लें कि आप कितना पैसे स्पेंड कर रहे हैं कन्वर्टिंग और नॉन कन्वर्टिंग के ऊपर, ठीक है। आपकी अकाउंट जो है ना पीपीसी का कितना लूज या टाइट है। अगर आपका बहुत ज्यादा लूज है तो इसका मतलब यह है कि आप रिसर्च कैंपेन पे बहुत ज्यादा पैसे वो वेस्ट कर रहे हैं, या ऐसे वो टारगेट्स के ऊपर जो अभी जो टेस्ट नहीं हुए, ठीक है। नई ट्रेंड्स, नए इलाके आप एक्सप्लोर करने पे बहुत ज्यादा पैसे वो ज़ाया कर रहे हैं। और अगर ये बहुत कम है तो इसका मतलब है आप कैंपेन को बहुत ज्यादा टाइट किया हुआ आपने, आप थोड़े से पैसे वेस्ट करें ताकि आपको नई अपॉर्चुनिटीज का पता लगे, आप अपॉर्चुनिटीज को छोड़ रहे हैं नई अपॉर्चुनिटीज को, तो आपके गोल पे ये डिपेंड करती है, ठीक है। ये अब जो है किस तरह से हम इसका सर्टेन करेंगे, डिवाइड एवरेज ए कॉस्ट ऑफ ऑल कैंपेन्स, ठीक है, तमाम कैंपेन्स के एवरेज ए कॉस्ट को, एवरेज ए कॉस्ट जो आम ए कॉस्ट आ रहा है, डिवाइडेड बाय उन टारगेट्स का ए कॉस्ट जो एक या एक से ज्यादा कन्वर्जन दे रहे हैं, ठीक है। यानी कि एक तो आपका नॉर्मल ए कॉस्ट जो निकल है वो, उसको डिवाइड करेंगे आप उस ए कॉस्ट के ऊपर जिसमें से आप सारे एक या एक से ज्यादा जिसकी कन्वर्जन है, यानी कि नॉन कन्वर्टिंग उससे निकाल देंगे। अब ये रेशियो आप एसिन लेवल पे भी परफॉर्म कर सकते हैं, कैंपेन लेवल पे भी इसको कर सकते हैं, प्लेसमेंट लेवल पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, और जो है कंपैरिजन कर सकते हैं। इनका होने की नहीं चाहिए। अगर 1, 1 या 1.5 तक है तो ये लो है, ठीक है। इसका मतलब है कि आप नई अपॉर्चुनिटीज को नहीं, आपकी अच्छा खासा अकाउंट टाइट है, आपका कंट्रोल बहुत ज्यादा है, ठीक है।
1.5 से 2.5 तक ये है कि आप सही जा रहे हैं, थोड़े से पैसा वो दे भी रहे हैं और अपना काम भी चला रहे हैं। और अगर 2.5 से ज्यादा है तो इसका मतलब है बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट कर रहे हैं आप। ठीक हो गया। अब आखिरी है ये। अच्छा जी, अब हम इसको निकालेंगे किस तरह से, ठीक है, ये बात आ जाती है। इसको हम जो निकालते हैं सर्च टर्म रिपोर्ट के ऊपर। ये सर्च टर्म रिपोर्ट है आपकी, ठीक है। अब आपने एक निकालना है इसका। तो एक आपको पता है किस तरह से निकलता है। आप ऐसे करते हैं जी, अपना कॉस्ट और सेल्स के थ्रू निकलता है, ठीक है। कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेल्स। तो नॉर्मल एक कॉस्ट अभी मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि किस तरह से है कॉस्ट। अब ये सब टारगेट से हम पूरी मतलब मैं इसके ऊपर निकाल रहा हूँ, फुल कैंपेन लेवल के ऊपर, आपके अकाउंट लेवल के ऊपर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट, फॉर्मेट है, स्टेबल कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। और अच्छा जी, स्पेंट सम, कोई फिल्टर नहीं लगाया अभी तक मैंने, ठीक है। तो टोटल स्पेंट है आपका 1391 और टोटल आपकी सेल्स क्या है, ओहो, ये सेल्स है आपकी, ठीक है जी। तो ये आपकी आ गई एक कॉस्ट, ठीक है, अकाउंट लेवल की एक कॉस्ट आ गई 157%। तो मैं इसको लिख लेता हूँ, 157% है आपकी टोटल एक कॉस्ट, ठीक है। अब मैं निकालता हूँ कन्वर्टिंग एक कॉस्ट। कन्वर्टिंग एक कॉस्ट के लिए मैं फिल्टर में जाता हूँ और यहाँ पे जाके आप सेल्स वाला देखेंगे, इसमें एक पीरियड, अच्छा जी, 7 days एडवर्टाइज SKU, 7 days यूनिट्स, एडवर्टाइज यूनिट्स SKU, अच्छा जी ये है सेल्स। तो इसमें तो नहीं आ रहा, ये सेल्स ये नहीं है, ये हैं जी यूनिट्स, ठीक है। तो यूनिट्स में से मैं जीरो वाला हटा देता हूँ, ठीक है जी। यूनिट्स में जीरो वाले से हटा दिया मैंने। अब क्या आएगा जी आपका स्पेंट, अब दिखना है, ठीक है। स्पेंट में मैं जाता हूँ और ये था ना आपका स्पेंड, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको कर लेता हूँ कि ये कितना है, 918.68, ठीक है जी। तो ये हो गया 918.68, ठीक है जी। ये मैंने जो है दिख दिया। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा इसके ऊपर जी, बोले। सर ये सेल्स ठीक है, तो ये सेल्स, सेल्स नहीं यार, यूनिट्स, यूनिट्स के ऊपर, पे 64 यूनिट्स। नहीं, गलत कर रहे हैं यार, सेल्स तो इसमें आनी चाहिए, ये वाली। यूनिट्स पे क्यों क्यों कर रहे हैं, 840, ये आनी चाहिए ना, ये हमने जैसे पहले किया था। यूनिट्स पे क्यों कर रहे हैं,
ठीक है जी। अब ये है टोटल कॉस्ट, ये है कन्वर्टिंग कॉस्ट, ठीक है। यानी कि हम टोटल कॉस्ट हमारा है 157 और उसमें से तकरीबन 50% हम जो दे रहे हैं उसमें से हमें कोई सेल ही नहीं आ रही, तो हमारी कॉस्ट पावर रेशियो क्या हुई? जी जी, डिवाइडेड बाय ये, हाँ नहीं परसेंटेज में नहीं आएगी, कुछ इसमें इशू आ रहा है। 1 पॉइंट ये हो गया आपका 1.57 और 1.09, ये हो गया 1.57 डिवाइडेड बाय 1.09। परसेंटेज हटा देंगे इसको नंबर, तो ये आ रही है 1.44%। तो 1.44% का मतलब ये है कि हम नॉर्मल रेंज के करीब करीब हैं, ठीक है, स्वीट स्पॉट के करीब करीब हैं। आ तो इसमें रहे हैं लेकिन ये स्वीट स्पॉट के करीब करीब हैं। तो ये हम ये अब मैंने निकाली अकाउंट वाइज, ठीक है। इसको हम पर जो है ना वो कीवर्ड भी निकाल लेते हैं, पर टारगेट भी निकाल सकते हैं, पर कैंपेन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हमें फार्मूला जो है ना वो बना के अप्लाई करना होता है, वो मैं फिर आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि हर उस पे जो है ये फार्मूले किस तरह से जो है ना वो बनाने हैं। बहरहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि हैं किस तरह से, ये मैंने जो है बनाए हुए हैं फार्मूले। ये हिडन है ना ये, नहीं वहां से भी आप ले सकते हैं लेकिन फिर थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। उसमें ये है कि यहाँ पे आप जो है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या इसका जो है सिस्टम क्या। ये देखें, ये मैंने अब इसमें ना ये पिवट टेबल बना के अलग से निकाली हुई है, ठीक है। इसका वो सिस्टम बनाया हुआ है इधर ही, ये यहाँ पे मुझे वो ज्यादा बेहतर निकाल, आप वहां से भी सकते हैं, ये नहीं है कि हाँ हम कन्वर्टिंग कॉस्ट और जो है नॉन कन्वर्टिंग कॉस्ट वहां से निकाल दें, वहां पर फिल्टर लगाएं जिसकी सेल नहीं है, जीरो है, वो उठा लें उधर से, ये कॉस्ट निकालें। अच्छा, ये मैंने ना जो है ये पिवट टेबल बना के, अब ये देखें ये उसमें जो है लगाया हुआ है, ये आपकी जो है टोटल अकाउंट की शो कर रहा है 1.44 अकाउंट। अच्छा, अब ये पिवट टेबल आपको पर कैंपेन की शो कर रहा है, ये देखें हर कैंपेन है और उसके आखिर में एक कॉस्ट पावर रेशो आ रही है, ये आपको शो हो रही है एवरेज, नहीं ये कन्वर्टिंग ये वाली, ये देखें ये आ रही है। अब ये फार्मूले किस तरह से मैंने लगाए हुए हैं ये मैं आपको एक नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अब आपको ये जो पता लग रहा है कि ये वाली जो कैंपेन है इसमें 2.0 आ रहा है, ठीक है, इसमें 2.3 आ रहा है, इसमें किसमें कम आ रहा है किसमें ज्यादा आ रहा है, ठीक है, और ये एवरेज भी आ रही है आपको। तो आप ये पर कैंपेन के लिहाज से इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूँ कि मैं वो टारगेटिंग के लिहाज से कर रहा हूँ कि जो है ऑटो में कितना आ रहा है, एग्जैक्ट में कितना आ रहा है, ब्रॉड में, फिर तो मैच टाइप यहाँ से मैं उठाता हूँ, ये मैच टाइप को इधर डाल देता हूँ। अब ये मैच टाइप में आ गया जी। ऑटो में आपका ई कॉस्ट पावर रेशो आ रहा है 1.41 और एग्जैक्ट में आ रहा है 1.52, ठीक है। अच्छा, अगर अब मैं चाहता हूँ कि मुझे पर कस्टमर सर्च टर्म दिखाए, तो अभी ये सर्च टर्म के बेस पे आ गया, ठीक है। तो जैसे भी ये पिवट टेबल का फायदा ये है कि आप इसको जैसे मर्जी इसको सेट करना चाहें आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप इसको एसीएन लेवल पे भी कर सकते हैं, आप इसको कैंपेन लेवल पे मैंने करके दिखाया। प्लेसमेंट लेवल पे अगर आपने करना है तो फिर आप प्लेसमेंट वाली रिपोर्ट निकालें या बल्क शीट से कर लें, ठीक है। मैंने भी आपको जो दिखाया कि कैंपेन लेवल पे और अकाउंट लेवल पे, ठीक। तो एक कॉस्ट पावर रेशियो भी आपको ये बता रही है कि आप कितना एफिशिएंटली स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। आपने अपना नॉन कन्वर्टिंग वर्सेस कन्वर्टिंग है बेसिकली ये कि आपने पैसा जाया कितना किया है, आप रिसर्च एक्टिविटीज पे कितने पैसे लगा रहे हैं। तो इस अकाउंट के लिहाज से तो मैं ये समझूंगा ये ठीक लग रहे हैं, बहुत ज्यादा हम पैसे वेस्ट नहीं कर रहे। तो इससे आपको ये पता लग जाता है एक ही सिर्फ उसमें रेशो में कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, आपकी कैंपेन्स को किस सिमत में जाना चाहिए। तो ये आज का अब हमारा यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। तो स्टॉप कर देते हैं।